अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। और वही हुआ जिसका डर था, क्योंकि बांग्लादेश जब पाकिस्तान टीम जा रही थी तो ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि ये बहुत मुश्किल कंडीशंस हैं और आपकी बैटिंग में एक्सपीरियंस नहीं था, आपकी टीम में ओवरऑल एक्सपीरियंस नहीं था, बिकॉज आपके पास बाबर, रिजवान, शाहीन, नसीम, वसीम जूनियर, शादाब नहीं थे। शायद आप बैटिंग में बाबर, रिजवान में से किसी एक को कैरी करते या बॉलिंग में शाहीन, नसीम, वसीम जूनियर में से किसी एक को कैरी करते, तो आज आप 2-0 से सीरीज हारकर मायूस होने के बजाय शायद एक एक या 2-0 वाली कंडीशन पे हो सकते थे। कौन है जी टीम में हार का जिम्मेदार, शिकस्त का जिम्मेदार? आप बताएं। क्योंकि मेरे ख्याल में आपको ओवरऑल अपनी अप्रोच बैलेंस करना होगी। आप कभी तो सारे सीनियर खिला लेते थे, अब आपने सारे जूनियर खिलाए हुए हैं। मिक्स एंड मैच हम नहीं करते, बैलेंस नहीं करते। बांग्लादेश के खिलाफ आप पहली मरतबा एक से जायद मैच वाली सीरीज हारे हैं और आपको उन्होंने 2-0 से लिटरली दोनों मैचों में आउट क्लास ही किया। तो फहीम अशरफ की बैटिंग ने आपको मैच में एक चांस दिया, वरना आप बहुत पहले ये मैच हार जाते, खासतौर पर जब फहीम का कैच अगर वो पकड़ लिया जाता। बड़ी मायूस परफॉर्मेंस है, क्योंकि आप कराची के अंदर जो कैंप लगा उसके अंदर आप एक मॉडर्न डे अप्रोच को डिस्कस कर रहे थे, आप स्ट्राइक रेट की बात कर रहे थे। सलमान अली आगा के 32 गेंदों पर 12 रन थे सीरीज के अंदर। इसी तरह साइम मयूब है, हारिस हैं, आपके पास हसन नवाज हैं। हमने पीएसएल की अगेन परफॉर्मेंसेस को इंटरनेशनल क्रिकेट के मैार के मुताबिक समझना शुरू किया कि हसन नवाज ठीक है न्यूजीलैंड में 100 करके आए थे, बट आप एकदम से ऐसा नहीं कर सकते थे कि वो भी जब फखर जमान खुद बहुत अर्सा टीम में नहीं रहे हैं, वो इंजर्ड रहे हैं। आपने कहते हैं रेसिपी मेड फॉर डिजास्टर। बांग्लादेश के अंदर 140-150 की विकेट है, आप पहले मैच में तो 180 मार रहे थे, सीधी बात है। दूसरे मैच के अंदर भी आपकी कोई अप्रोच नहीं थी और बॉलिंग के अंदर आपने दूसरे मैच में अगेन हार के बावजूद भी कुछ अचीव नहीं किया। क्या होता है ना, आप नए प्लेयर्स को आजमा लेते हैं, यानी कि सुफियान, मुकीम, अबरार आपके की स्पिनर्स हैं। आपको एशिया कप अगर खेलना पड़ता है तो फिर जो है स्पिनर्स का रोल वहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट है। और फिर आपका T20 वर्ल्ड कप आपने श्रीलंका में खेला जहाँ सिर्फ स्पिनर्स ने डोमिनेट करना होता है, आपने सारे स्पिनर ड्रॉप कर दिए। बहुत कुछ पाकिस्तान क्रिकेट को ठीक करना होगा। माइक हैसन इज अ फंटास्टिक कोच, उनका रिकॉर्ड अच्छा है, बट उनको कुछ चीज़ों पर मुझे लगता है कि अथॉरिटी दिखाना पड़ेगी। ये वही टीम है जो आकिब जावेद साहब ने सिलेक्ट की थी चैंपियंस ट्रॉफी में, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जो न्यूजीलैंड हम गए, और उसी टीम के अराउंड आपने टीम बनाई जिस बांग्लादेश सीरीज। न्यूजीलैंड में भी ये टीम गई थी जो आकिब जावेद साहब ने सिलेक्ट की थी। अगेन आकिब जावेद सिलेक्टर हैं, पर माइक हैसन क्या इस टीम से मुतमईन है? उन्होंने एक हिंट तो ये दे दी जब उन्होंने रिजवान, बाबर, शाहीन, नसीम को बुलाया कैंप में, उनके साथ काम किया, कि उनको पता था कि वो एक किस टीम को, क्योंकि टैलेंट का पता चल जाता है। हमारे पास कोई अभी ना माफ कीजिएगा, मिचेल ओवन, KL राहुल, ईशान किशन, संजू सैमसन, हार्दिक पांड्या, कोई इस तरह के टैलेंट नहीं आ रहे हमारे पास। अभी लिमिटेड टैलेंट है जो PSL के स्टार्स हैं, बट यहाँ उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। तो दोस्तों, बहुत ही मायूसी की बात है कि पाकिस्तान बांग्लादेश से हार गया, क्योंकि हमने 3-0 से जब जीता था। अब लोग बोलेंगे जी 3-0 से हम जीते सर, वो लाहौर की विकेट थी, आप अपने घर में खेल रहे थे, एक फार्मूला सेट था, आप जीत गए। बट अच्छी टीमें वो होती हैं, उनकी डेफिनेशन, उनको डिफाइन इस तरह किया जाता है कि वो दूसरी जगह पे जाकर जीते हैं। बट इन एक्सपीरियंस टीम को मुश्किल कंडीशंस में अगर आप भेजोगे तो रिजल्ट ये आना था। टू बी ऑनेस्ट यार, मैंने 2-1 की बात की थी, बट अब मैं 3-0 भी कहते हुए जाना, मुझे तो कुछ ज़रा मतलब दुख तो हो रहा है, बट बहुत ज़्यादा मैं कोई हेजिटेट नहीं हूँ, बिकॉज इस टीम के अंदर एक्सपीरियंस की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है। हर लड़का अभी नया है, या बिल्कुल ही इस पर अभी जिम्मेदारी आपने वक्त से पहले डाल दी। खुद कप्तान सलमान अली आगा जो है वो इस वक्त तक सेट बैट्समैन नहीं है, आपने को कप्तान बना दिया है। तो सर, टीम का एनवायरनमेंट ठीक करना पड़ेगा, बैलेंस ठीक करना पड़ेगा। जहां तक बात है वेस्ट इंडीज में पाकिस्तान की टीम में क्या बाबर रिजवान आएंगे नहीं आएंगे, अब से 24 घंटे पहले की खबर यही थी कि T20 टीम तो सेम ही जाएगी। क्या इस शिकस्त के बाद हमारे जो सिलेक्शन है उसमें कोई तब्दीली आएगी, इसका फैसला चंद घंटों में हो जाएगा। वनडे टीम में रिजवान बाबर होंगे, शायद शाहीन भी होंगे और नसीम भी होंगे, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ की टीम अब तक क्रिकेट बोर्ड राज़ी नहीं हुआ कि उनको मतलब सिर्फ T20 खेलने, वो वनडे भी खेलना चाहते हैं अपनी रैंकिंग इंप्रूव करने के लिए। तो अगर दोनों स्क्वाड आते हैं तो एक में तो बाबर रिजवान होंगे, बट T20 में अगर सिर्फ जाते हैं तो शायद बाबर रिजवान हो ना हो, इस बारे में कुछ कहना कबल अज़ वक्त है। तो ये जनाब एनालिसिस, आपकी क्या राय है? पाकिस्तान टीम की शिकस्त का जिम्मेदार कौन है? कैसे टीम बेहतर होगी? कमेंट सेक्शन में DN स्पोर्ट पर बता दीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी।